यह कहानी है आनंदवन नाम के एक विशाल जंगल की, जहां एक पुराने बरगद के पास रहता था एक सारस का जोड़ा। नंदिनी सारस और वीर सारस दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक सुबह नंदिनी घोंसले में बैठी थी, थोड़ी घबराई हुई। क्या हुआ नंदिनी? आज इतनी चुप क्यों हो? वीर, मुझे लगता है आज कुछ खास होने वाला है। कुछ देर बाद घोंसले में 3 चमकते हुए अंडे थे। वीर खुशी से उछल पड़ा। नंदिनी, ये तो कमाल हो गया। हम माता पिता बनने वाले हैं। हाँ वीर, अब हमारी भी छोटी सी दुनिया होगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूरा जंगल थम गया हो। लेकिन कुछ ही दूरी पर रानी लोमड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। 3 अंडे, और वो भी बिना सुरक्षा के। लगता है भगवान भी आज मेरे साथ हैं। बस थोड़ा इंतजार, और फिर दावत। तभी वहां आया गोलू बतख। अरे वाह वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे गोलू भाई, देखो हमारे घर खुशखबरी आई है। मतलब मैं मामा बनने वाला हूं। हाँ गोलू भैया, बिल्कुल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तालाब के दूसरे किनारे पर ढेर सारी गोल्ड फिश फंसी हैं। सच में? वो तो हमारी फेवरेट हैं। चलो ना, अभी चलते हैं। और यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। दोनों अपने अंडे छोड़कर चले गए। जैसे ही वो गए, रानी धीरे धीरे घोंसले के पास आई। उसकी चाल बिल्कुल शिकारी जैसी थी। माँ बाप बनने चले हैं और अंडे छोड़ गए। इतने भोले। उसने पहला अंडा उठाया। वाह, कितना नरम, कितना स्वादिष्ट। कुछ देर बाद वीर और नंदिनी लौटे। जैसे ही उन्होंने घोंसला देखा, वो खाली था। वीर, हमारे हमारे अंडे कहाँ गए? लगता है किसी ने उन्हें खा लिया। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? दूर पेड़ के पीछे रानी उन्हें रोते देख रही थी। रो लो, जितना रोना है। कल फिर आऊंगी। अगर फिर अंडे दिए तो? उस रात दोनों को नींद नहीं आई। अगर फिर ऐसा हुआ तो? इस बार हम गलती नहीं करेंगे। सुबह वीर ने कुछ सोचा। वो उड़कर गया और एक सफेद पत्थर लाया। उसने उसे घोंसले में रखा। ये क्या कर रहे हो? बस देखती जाओ। जाल बिछ चुका था। दोनों थोड़ी दूर जाकर छिप गए। कुछ देर बाद रानी फिर आई। अरे वाह, फिर से अंडे? उसने जैसे ही काटा, उसका जबड़ा दर्द से कांप उठा। आह, ये क्या था? उसने फिर कोशिश की। ये अंडे नहीं, पत्थर है। ये सारस अब चालाक हो गए हैं। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। वीर, वो बहुत खतरनाक है। हम कैसे जीतेंगे? ताकत से नहीं, दिमाग से। वीर और नंदिनी को अब साफ समझ आ चुका था। उनका दुश्मन कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक चालाक और लालची लोमड़ी है। नंदिनी अभी भी डरी हुई थी। वीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने सब कुछ प्लान कर लिया हो। रानी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी चालाकी? नहीं, उसकी लालच। हाँ, वो अंडों के लिए कुछ भी कर सकती है। बस हम उसी लालच का फायदा उठाएंगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। दोनों उड़ते उड़ते जंगल के एक डरावने हिस्से में पहुंचे, जहां हर कोई जाने से डरता था। वहां रहती थी जंगल की सबसे खतरनाक ताकत। राजा विक्रम शेर गुफा के बाहर बैठा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। नंदिनी डर गई। वीर, ये तो शेर है। हम यहाँ क्यों आए हैं? बस मुझ पर भरोसा रखो। वीर आगे बढ़ा। राजा विक्रम, आपकी जान खतरे में है। कौन है जिसने मेरी शांति भंग की?
नंदिनी कांप रही थी, लेकिन वीर बिल्कुल शांत था। महाराज, एक लोमड़ी है, बहुत चालाक, बहुत खतरनाक। लोमड़ी? और वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी? वो यही कह रही है। क्या कहा उसने? वो कहती है, मैं शेर विक्रम को उसकी गुफा में घुसकर मारूंगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शेर जोर से हंसा। उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत! ले आओ उसे, मैं यहीं इसी गुफा में उसका इंतजार करूंगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। दोनों वहां से उड़ गए। कुछ दूर आने के बाद वीर, आपने ये क्या किया? आपने शेर से झूठ क्यों बोला? क्योंकि अब शेर हमारा हथियार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीर ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। रानी को हम सीधे नहीं हरा सकते, लेकिन अगर वो खुद मौत के मुंह में चली जाए। नंदिनी चौंक गई। मतलब? हम उसे खुद शेर की गुफा तक ले जाएंगे। दोनों वापस अपने घोंसले पर आए। रात हो गई, लेकिन इस बार नंदिनी सोने का नाटक कर रही थी और रानी पास ही छिपकर इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही नंदिनी जोर से बोलने लगी। अरे सुनते हो वीर? उठो, मुझे अंडे देने हैं। रानी के कान खड़े हो गए। ओहो, आज फिर अंडे? हाँ हाँ, चलो जल्दी, देर मत करो। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा था। कौन सा? वही, घोंसले में नहीं, बल्कि गुफा के अंदर अंडे देने का। अब तक तो उस गुफा में हमारे 9 अंडे जमा हो चुके हैं। रानी की आंखें चमक उठीं। 9 अंडे? चलो, आज और 2 अंडे दे आते हैं। दोनों उड़ गए और रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल का सबसे खतरनाक हिस्सा, वही गुफा जहां अंदर इंतजार में बैठा था राजा विक्रम। वीर और नंदिनी गुफा में गए। अब मेरी बारी। वो तुरंत अंदर घुस गई। कहाँ हो मेरे प्यारे अंडों? आज तो मैं सब खा जाऊंगी। और फिर अचानक एक भारी आवाज गूंजी। किसे खाओगी? रानी का शरीर जम गया। सामने जलती आंखों वाला शेर खड़ा था। तो तुम हो जो मुझे मारने वाली थी। रानी का गला सूख गया। नहीं महाराज, आपने गलत सुना है। चुप! पूरी गुफा हिल गई। रानी पीछे हटने लगी। महाराज, मैं तो बस अंडे ढूंढने आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। झूठ! तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। वो मुड़ी और दौड़ पड़ी, लेकिन शेर उससे कई गुना तेज था। दोनों वापस अपने बरगद के पेड़ पर पहुंचे। नंदिनी की आंखों में डर और राहत दोनों थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उनके चेहरे पर सुकून था। अब हमारा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर तुम ये योजना नहीं बनाते, तो हम कभी उसे हरा नहीं पाते। ताकत से नहीं, दिमाग से जीत मिलती है। अब डर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ उम्मीद थी। कुछ दिन बाद नंदिनी ने फिर से अंडे दिए। इस बार दोनों हर पल सावधान रहते, घोंसले को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी। अब कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। फिर एक सुबह अंडों से आवाज आई और 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वीर, हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब हमारी छोटी सी दुनिया पूरी हो गई। तभी गोलू बतख भी वहां आ जाता है। अरे, मैं मामा बन गया। हाँ गोलू भाई, अब सच में मामा बन गए। पूरा जंगल जैसे खुश हो गया। अब कोई डर नहीं था, अब सिर्फ खुशियां थीं।